1989 में पेरिस को दिखाने से हम एक अंडरग्राउंड जगह पर एक लड़के को देखते हैं। इस जगह पर काफी अंधेरा था और यहाँ एक सुरंग की दीवार पर वो लड़का पेंटिंग कर रहा था, साथ साथ वो गाने भी सुन रहा होता है। पर तभी अचानक उसे जोरदार आवाज आई। लड़के ने लाइट मारकर जब उस तरफ देखा तो अंधेरे में कोई उसकी तरफ आ रहा था और अब वो चीज जैसी लड़के के करीब आई उसे देखकर वो बहुत डर जाता है। अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। उसे वहाँ एक छोटी सी केव यानी गाड़ नजर आई जिसके अंदर जाकर वो अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। पर तभी वो चीज उसे पीछे से पकड़ लेती है, बाहर खींचकर उसे बेरहमी से मार देती है और हम बस उस लड़के की चीखों की आवाजें ही सुन पाते। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम 1992 का टाइम देखते हैं और एक बार फिर हमें पेरिस दिखाया गया। यहाँ एक बार में हम 3 दोस्तों को देखते हैं। इनमें एक लड़की थी सोनिया और उसके 2 दोस्त थे। एक दोस्त का नाम मैक्स होता है। ये तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमारी पढ़ाई पूरी हो गई है तो क्यों ना हम कहीं घूमने चलें, किसी ऐसी जगह पर जो सबसे अलग हो, जहाँ आज तक कोई ना गया हो, और हम जाकर उस जगह को एक्सप्लोर करें और सब कुछ रिकॉर्ड करें और जान पाएं कि उस जगह पर क्या है और वो कैसी है। ये बातें कर ही रही थी कि तभी रेमी नाम का एक और लड़का यहाँ पर आया जो असल में नशा बेचा करता था। वो बार में आते ही सीधा बाथरूम में जाता है। तब सोनिया भी उसके पीछे चली जाती है क्योंकि वो भी इनका दोस्त होता है। ये आपस में बात करने लगी और सोनिया उसे नशे के 2 पैकेट लेती है। फिर दोनों कल होने वाली पार्टी के बारे में बात करने लगती है, जिसके बाद सोनिया और उसके दोनों दोस्त घर जाने के लिए निकलते हैं क्योंकि तीनों का एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था, इन तीनों की ही फैमिली थी। पर हम देखते हैं कि 2 आदमी इनका पीछा कर रहे हैं जो बाहर से इन पर नजर रखी हुई थी। पर इस चीज से अनजान वो लोग घर आकर सो जाते हैं। तभी सोनिया देखती है कि वो लोग इनके घर घुस आए हैं और एक आदमी इन्हें मारने लगता है जबकि दूसरा सोनिया को जान से मार डालता है। पर तभी अचानक सोनिया की आंख खुल जाती है। वो काफी घबरा गई पर ये सोचकर उसे तसल्ली होती है कि थैंक गॉड ये सपना था और वो फिर से सो जाती है। अब अगले दिन तीनों दोस्त अच्छे से तैयार होकर पूरी तैयारी के साथ निकल पड़ते हैं क्योंकि ये अपने प्लान के मुताबिक किसी जगह पर जा रही थी उसे एक्सप्लोर करने, और मैक्स सब कुछ अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा होता है। थोड़ा दूर चलने पर इन्हें रेमी दिखाई देता है जो भी इनके साथ जा रहा था और ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। रेमी ने बताता है कि एक मेट्रो स्टेशन है जिसके पास ही एक टनल सुरंग है, उसके नीचे एक अंडरग्राउंड जगह है जहाँ बहुत सारे सुरंगे और केव्स हैं, तो हम वहाँ जाएंगे एक्सप्लोर करने। जिसके बाद ये लोग आगे बढ़े और एक सुरंग से होकर गुजरते हैं। यहाँ मैक्स रेमी से पूछता है कि जिस अंडरग्राउंड जगह पर हम जा रहे हैं वो सेफ है ना, वहाँ कोई खतरा तो नहीं और वो जगह देखने के लायक है भी या नहीं। रेमी कहता है यार वो जगह अच्छी है जहाँ तुम बिल्कुल आजाद महसूस करोगी और काफी अच्छा लगेगा। तो ये सुरंग से होकर एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहाँ सामने छोटी सी केव थी। रेमी सबको केव के अंदर जाने को कहता है और ये लोग एक एक करके केव के अंदर से होकर गुजरते हैं और फाइनली उस अंडरग्राउंड जगह पर आ जाते हैं। इन्होंने अपने अपने साथ फ्लैश लाइट्स भी ली हुई थी क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा ही अंधेरा था। आगे बढ़ने पर इन्हें एक जगह बहुत सारा धुआं दिखाई देता है, साथ ही यहाँ पहले से ही कुछ और लोग मौजूद थे और ये चारों जैसे उस जगह पर आए वो लोग इन्हें पकड़ के हाथ ऊपर करने को कहते हैं, इन्हें धमकाते हैं ये कहते हुए कि हम पुलिस वाले हैं। अब अंधेरा होने की वजह से ये उन्हें देख नहीं पाते, पर तभी वो लोग सामने आ जाते हैं और पता चलता है कि ये लोग तो रेमी के दोस्त हैं जिनके साथ मजाक कर रहे हैं। अब ये लोग मिलकर एक जगह पर बैठ के यहाँ पार्टी करने लगते हैं। रेमी अपने दोस्त के साथ यहाँ की मशहूर जगह व्हाइट जोन में जाने की बात करता है। व्हाइट जोन का नाम सुनकर सोनिया रेमी से पूछती है कि वो जगह कहाँ पर है, कैसे ये बताओ ना उसकी डिटेल। सिर्फ रेमी कहता है कि वो यहाँ की सबसे अच्छी जगह है पर वहाँ बहुत ही कम लोग जाते हैं। उस जगह के बारे में बड़ी बड़ी डरावनी बातें बनाई गई है। सोनिया का दोस्त यहाँ रेमी की एक फीमेल फ्रेंड से बात करने लगता है। वो लड़की उसे बताती है कि मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरा भाई यहाँ खो गया है जिसे मैं ढूंढने आई हूँ, बाकी मुझे इस तरह की जगह पर आने का कोई शौक नहीं है। तब सोनिया का दोस्त भी उसे अपने बारे में बताता है कि मैं भी अपने मॉम डैड के साथ नहीं रहता और मेरी फैमिली सोनिया और मैक्सी। अब सोनिया इन दोनों को बात करते हुए देखकर खुश हुई, इनकी वीडियो बनाने लगती। जिसके बाद ये चारों लोग आगे की जगह को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं। अब रेमी के पास एक नक्शा था जिसे देखकर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। नक्शा देखकर रेमी इन्हें बताता है कि हम पेरिस की सबसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के नीचे हैं। अब जब ये लोग आगे बढ़े तो इन्हें कुछ लोगों की आवाजें आने लगी जो सुनकर ये चुप हो जाते हैं। जिन लोगों की आवाजें थी उनमें से एक बार आकर वहाँ टॉयलेट करने लगता है। ये देखकर उन चारों को बहुत बुरा लगा और वो उस आदमी को धक्का मारकर भाग जाते हैं, पर वो लोग इन चारों का पीछा करने लगे और आखिरकार इन्हें पकड़ लिया जाता है। ये एक गैंगस्टर्स का ग्रुप था जो लोग काफी खतरनाक थे। वो इन चारों के साथ काफी बुरा सलूक करने लगे। इनका हेड सोनिया के पास आकर उसे बालों से पकड़कर मारने लगता है। फिर वो सोनिया को छोड़कर तीनों के पास आकर उन्हें मारने लगता है, पर सोनिया गन लेकर उन लोगों पर तान देती है। वो फिर हेड के कान पर गोली मार देती है जिससे सारे लोग काफी घबरा जाते हैं। गन पॉइंट पर सोनिया फिर अपने दोस्तों को लेकर यहाँ से आगे भाग जाती है। इससे चारों काफी
काफी घबरा गए। मुसीबत की बात तो ये थी कि वो बुरी तरह यहाँ पर अपना रास्ता भटक गए थे, इसलिए बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। ये लोग एक ऐसी जगह पर आ पहुँचते हैं जहाँ बहुत सारा पानी खड़ा हुआ था। यहाँ चूहे भी बहुत ज्यादा थे। ये देखकर इन्हें काफी अजीब लगा, पर वो जब दूसरी साइड पर आई तो एक नई ही जगह पर आ जाते हैं। यहाँ की दीवार पर बहुत सारे लोहे के हैंडल्स लगे हुए थे, जिन्हें ऊपर चढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब एक हैंडल को जैसे रेमी पकड़ता है वो दीवार से अलग हो जाता है, यानी कि इस जगह से ये बाहर नहीं निकल सकते। आगे बढ़ने पर इन्हें एक आदमी दिखाई देता है जो रेमी का दोस्त होता है। रेमी उससे बाहर जाने का रास्ता पूछता है, तो वो उन्हें एक सुराख जैसी जगह दिखाता है जिसके अंदर बारी बारी ये जाते हैं और दूसरी साइड पर आ जाते हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग मौजूद थे। अंधेरा भी बहुत ज्यादा था तो ये अपनी अपनी फ्लैश लाइट्स ऑन करके आगे बढ़ने लगे। पर तभी सोनिया के दोस्त का पैर एक गोल लोहे की व्हील में फंस जाता है, जो असल में एक ट्रैप था, यानी किसी को पकड़ने के लिए लगाया गया जाल, जिसमें फंसने से उसे काफी चोट लग जाती है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। ये लोग मिलकर जैसे तैसे उसके पैर को ट्रैप से आजाद करवाते। तभी यहाँ रेमी की फीमेल फ्रेंड आकर उससे बैग छीन लेती है और आगे बढ़ जाती है। हालांकि रेमी उसे अकेले जाने से मना कर रहा था, लेकिन वो नहीं रुकती। इन्हें एक छोटी सी जगह नजर आई। ये सोचती है कि जरूर ये बाहर जाने का रास्ता है, इसलिए ये सोनिया के जख्मी दोस्त को उसके अंदर करके दूसरी तरफ भेजने लगते हैं। पर तभी अचानक वो जगह टूट जाती है और ये लोग उससे बाहर निकाल लेते हैं और सोनिया का दोस्त बाल बाल बचता है। अब ये लोग रेमी की फीमेल फ्रेंड को ढूंढने निकल पड़े। ये एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहाँ एक और ट्रैप लगाया हुआ था, जिसके तार को ये देख लेते हैं, इसलिए ये आगे नहीं बढ़े, रुक जाते हैं। पर तभी इन्हें